ये मारुति डिज़ायर है 19 का नया मॉडल। इसका हम आपको एयरबैग निकालना बताते हैं कैसे निकलता है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ से इसको दबाना है। ये देखिए निकल गया। फिर इसको पूरा घुमाना है इसकी लेफ़्ट साइड से, फिर इसको निकालना है अंदर से, दबाना है। देखिए अब देखिए इसको यहाँ से दबाना है। ये देखिए ये अंदर से दबाना है, निकल जाएगा बाहर। देखिए डिज़ायर है 19 मॉडल। इसके स्टीयरिंग की प्रॉब्लम है कि ये चिपकता है, ये झटके लेता है। तो हम इसको चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इसका एयरबैग तो निकाल दिया है। अब इसको स्टीयरिंग को खोलते हैं। देखिए स्टीयरिंग खुल चुका है। इसके सॉकेट निकालना है। ये देखिए स्टीयरिंग बाहर आएगा। और नीचे का ये कवर खोलना है। और ये 2 बोल्ट ये साइड के, यानी कि अंदर का बोल्ट ये खोलना है, एक ये खोलना है। ये हमने खोल लिया है। अब हम इसका ये कवर खोलते हैं। इसको नीचे करना है, इसका कवर खोलना है। ये कवर खुल गया। अब इसका ऊपर का कवर खोलना है। कवर खुल गया। अब इसके सॉकेट निकालने हैं। इसको यहाँ से, इसको यहाँ से निकालना है। ये निकालना है, ये निकालना है। इसके लॉक को यहाँ से दबाना है। ये एक ही है, एक ही है। और देखिए ये भी बाहर आ गया। इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। अब इसकी असेंबली को निकालना है। ये देखिए ये भी बाहर आ गई। अब हमको खोलना है इसका एम्बुलाइज़र। पहले इसके सॉकेट को निकाल देते हैं, फिर इसका ये पेंच खोलना है। यहाँ पर रखते हैं। अब इसके स्विच खोलना है, चाबी स्विच। इसका इग्निशन जो ऑन करते हैं इसको खोलना है। सबसे पहले हम इसके ये वायरिंग हटा देंगे। ये सॉकेट भी निकालने हैं हमको। ये मोटर के जो पावर मोटर के हैं, ये एक तो ये निकालना है और एक ये निकालना है। अब पहले इसको खोलना है। ये खुलेगा खराब पेचकस और हथौड़ी की मदद से। इसको खोलने के बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हथौड़ा और ये ख़राब पेचकस। ये देखिए इसकी मदद से हमने इसको खोला है। ये देखिए ये कैसा है और ये कैसा हो गया। ये इसी तरह से खुलता है। अब हम इसके स्विच को निकालते हैं और इसका कॉलम बाहर निकालना शुरू करते हैं।
इसका कॉलम निकालने के लिए हमें 2 बोल्ट तो ये खोलने पड़ेंगे 12 नंबर के, और एक 12 नंबर का ये 2 नट हो गए हमारे। एक 12 नंबर का बोल्ट हो गया ये, जो कि लंबा लंबा है लगा हुआ है। ये 2 नट हो गए। स्टीयरिंग कॉलम हमारा बाहर आ जाएगा। ये भी खोल कर दिखाते हैं आपको। ये देखिए बाहर आ चुका है। इसको यहाँ पर रखते हैं और हम इसको खोलना शुरू करते हैं। ये देखिए बाहर आ गया है। ये हमारा अंदर साइड से खुला है और हम अब इसको खोलना शुरू करते हैं। ये देखिए स्टीयरिंग कॉलम हमारा बाहर आ गया है। ये देखिए इसके अंदर दिक्कत थी, ये चिपक रहा था। लेकिन जो चिपकने की दिक्कत आती है तो वो आप सोच रहे होंगे कि इसका मोटर ख़राब होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम इसका मोटर यही रखेंगे, मोटर हमारा यही रहेगा। हम इसको मोटर को अभी खोल लेंगे। और इसका जो दिक्कत आती है चिपक में, तो इसकी स्टीयरिंग रेक में दिक्कत आती है। ये देखिए इसका जो कॉलम है, सॉरी मैंने धोखे से रेक कह दिया, रेक इसका नीचे वाला होता है। ये जो होता है इसका स्टीयरिंग कॉलम, इसमें दिक्कत आती है। ये इसी की प्रॉब्लम है। और इसका जो ये मोटर है वो बिल्कुल ओके है। इसको मोटर को हम अभी खोलते हैं। ये मोटर खुल चुकी है, ये देखिए। थोड़ा टाइट निकलती है, इसको निकालते हैं। ये देखिए इसका ये मोटर खुल गया। देखिए स्टीयरिंग कॉलम हमारा यही रहेगा। ये देखिए ये आ गया हमारा नया स्टीयरिंग कॉलम 17,920 रुपये का। इसको हम अभी खोलते हैं। ये देखिए देख सकते हैं आप इसके अंदर दो तो ये बोल्ट जो हैं हमारे नट बोल्ट ये आए हैं, ये देखिए। और इसका खाली स्टीयरिंग कॉलम आया है, ये देखिए ये खाली स्टीयरिंग कॉलम आया है। देखिए जो हमने मोटर खोल रखा है ना, तो मोटर हमारा यहाँ पर लग जाएगा। ये देखिए ये इसके अंदर मोटर नहीं आया है, ये इसकी प्रॉब्लम है।
स्टीयरिंग कॉलम की, तो खाली स्टीयरिंग कॉलम आया है, मोटर इसका हो गया है। तो हम अभी आपको ये फिट कर देते हैं, अभी दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, ये पुराना स्टीयरिंग कॉलम है अपना, इसको हम एक तरफ रखते हैं। इसका ये हमने मोटर जो है खोल रखा था, वो मोटर हमारा ये आ गया। अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए हमारा स्टीयरिंग कॉलम ये आ गया। अब हम इस पर ये मोटर लगाते हैं। पहले तो इसको निकाल देते हैं। ये जो मोटर है हमारा वो इसमें फिट हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ये सारे हमको नए लगाने हैं, सारे ही नए लगेंगे। ये देखिए, ये 12 नंबर के नए बोल्ट हैं, ये लगना है। ये देखिए, ये इसको पुराने वाले को हमें यहीं पर फिट कर रखना है, इसको यहीं पर रखना है। ये देखिए पूरा लग गया है, इसको लगाते हैं। इसको हम पैक कर देते हैं। ये देखिए पुराना वाला हमारा जैसे न्यू आया था, हमने वैसे ही पुराने को फिट कर दिया है। ये देखिए, ये फिट हो चुका है। अब हम अपने इसे न्यू वाले को अंदर लगाते हैं। अब देखिए, नया स्टीयरिंग कॉलम है ये अपना वाला, इसको हम फिट करने जा रहे हैं। पुराना हमने पैकिंग कर दिया है। देखिए, सबसे पहले हमको इसको लगाना है यहाँ पर। देखिए, स्टीयरिंग कॉलम आ गया, इसको अब हम फिट करते हैं। देखिए, ये भी लग गया, इसको टाइट करते हैं। ये यहाँ से हमारा ये पूरा फिट हो चुका है, ये भी पूरा फिट हो गया है। अब हम लगाते हैं इसको, बस ये रह गया है, इसको फिट करते हैं, देखते रहिए। देखिए, ये भी फिट हो चुका है। अब हम इसका ये जो
बोल्ट इसको लगाते हैं। तो इसका पूरा काम धाम खोल दिया भाई। ये देखिए ये भी फिट हो चुका है और ये भी खिंच चुका है, और एक ये है, ये भी खिंच चुका है हमारा ये वाला, और अंदर से भी खिंच चुका है, देख सकते हैं आप, और ये दोनों भी खिंच चुके हैं। अब हम इसका स्टीयरिंग स्विच लगाना है। स्टीयरिंग के बाद ये हमारा आ गया इसका इग्निशन स्विच, इसको लगाते हैं। बना इस तरह बस यहीं पकड़ रही है। स्टीयरिंग कॉलम लग गया, चाबी स्विच लग गया, इसकी वायरिंग लगाते हैं। इग्निशन स्विच, इसकी वायरिंग, इसकी ये लगनी है।
थोड़ा पेज ऊपर। इस गाड़ी में प्रॉब्लम थी कि इसका स्टीयरिंग झटके लेता था इस तरह से, वो इस तरह की चिपक आती थी इसके अंदर, ये झटके लेता था। अब ये बिल्कुल सही हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।